आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की अगली किस्त किसानों के खातों में कब तक आ सकती है, क्या 14वीं और 15वीं किस्त एक साथ मिलने की संभावना है और किसानों को अभी क्या करना चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको बता दें कि इस समय लाखों किसान मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि का इंतजार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें चल रही हैं, लेकिन राज्य सरकार की ओर से अभी तक अगली किस्त की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, इसलिए किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें। हालांकि विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार किसानों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही किस्त जारी करने का फैसला ले सकती है। कई जगह यह भी चर्चा है कि यदि सरकार चाहे तो लंबित किस्तों का भुगतान एक साथ कर सकती है, लेकिन प्रेकर ये साल जगह राज्य ने साल कर सकती है, पलाती की तरफ से दायर कर रहा है। लेकिन प्रेकार किस्त जारी करने के बाद इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऑन इंडिया हिंदी +1, अगर आप इस योजना के लाभार्थी हैं तो अपना eKYC, आधार लिंक बैंक खाता और डीबीटी की जानकारी जरूर जांच लें। कई बार इन कारणों से भी किस्त आने में परेशानी हो सकती है। किसान भाइयों, सरकार की ओर से किस्त जारी करने की आधिकारिक घोषणा होगी। हम सबसे पहले आपको पीके न्यूज चैनल पर इसकी पूरी जानकारी देंगे। इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सही और आधिकारिक जानकारी सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान। आज मध्य प्रदेश के समस्त किसान भाइयों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ मिलने वाला है। जिन किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में अभी तक 14वीं किस्त ट्रांसफर नहीं की गई है, उन समस्त किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में 14वीं किस्त ट्रांसफर करने जा रहे हैं। बट सीएम किसान कल्याण योजना MP 14 किस्त कब आएगी? सीएम किसान कल्याण योजना पीएम किसान की 2 किस्तें तो मिली, लेकिन आखिर कहां अटक गए सीएम किसान के 4000 रुपए? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 14th इंस्टॉलमेंट मध्य प्रदेश के किसानों को केंद्र सरकार से 2000 रुपए की सौगात तो मिल गई है, लेकिन उन्हें मध्य प्रदेश सरकार से 4000 रुपए मिलने का इंतजार है। लेकिन मध्य प्रदेश के इन किसानों को पिछले नवंबर से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के पैसों का इंतजार है। 14वीं किस्त अब तक खाते में नहीं आई और 15वीं किस्त भी पेंडिंग हो गई है। सीएम किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की अगली किस्त का इंतजार, इमेज पिक्सेल्स। इस लिहाज से मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में जल्द ही एक साथ 4000 रुपए आ सकते हैं। लेकिन किसानों का सवाल है, आखिर कब मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं और अब 15वीं किस्त का इंतजार प्रदेश के किसानों को है। मध्य प्रदेश के पीएम किसान लाभार्थियों को राज्य सरकार की ओर से भी साल में 6000 रुपए दिए जाते हैं। पीएम किसान की तरह ही ये पैसा 2000 रुपए की 3 किस्तों में मिलता है। अगस्त 2025 के बाद से नहीं आया पैसा। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 13वीं किस्त पिछले साल अगस्त में जारी की गई थी। तब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी होने के कुछ ही दिन पैसा जारी कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद नवंबर में पीएम किसान की 21वीं किस्त सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की प्रधानमंत्री। किस्त आई और 13 मार्च को पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी हो गई। लेकिन सीएम किसान कल्याण योजना का पैसा किसानों के खाते। नमस्कार जैन साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसान भाई काफी टाइम से इंतजार किए हुए हैं उनकी 14वीं किस्त को लेकर। जुलाई माह का दूसरा सप्ताह भी निकल चुका है और अभी तक हमारे किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में सीएम किसान कल्याण योजना की यह जो धनराशि है उसको ट्रांसफर नहीं किया गया है, जबकि यह स्पष्ट शब्दों में बताया गया था सोशल मीडिया द्वारा। माह के दूसरे सप्ताह में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की यह जो धनराशि है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा मध्य प्रदेश के
थे समस्त किसान भाइयों के बैंक के अकाउंट में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आखिरकार इसकी डेट और बढ़ा दी गई है। अब किसान भाइयों के मन में एक ही प्रश्न आ रहा है कि आखिरकार अब खरीफ की फसलें तो बोई जानी है और धनराशि अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई है। अब ऐसे में किसान भाई क्या करें? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत समस्त किसान भाई काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे उनकी 14वीं किस्त को लेकर, लेकिन अभी तक धनराशि ट्रांसफर नहीं की गई है। और जबकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 3 किस्तें लगातार ट्रांसफर की जा चुकी हैं। अब ऐसे में समस्त किसान भाई निराश हो चुके हैं, क्योंकि काफी इंतजार करते हुए 10 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं सीएम किसान कल्याण योजना की धनराशि को जब से वह ट्रांसफर नहीं की गई है। क्या बाकी में यह योजना बंद होने वाली है या फिर इसकी कुछ और वजह है जिसके चलते किसान भाइयों के बैंक के अकाउंट में अभी तक धनराशि ट्रांसफर नहीं की गई है? आप समस्त किसान भाइयों की जानकारी के लिए बता दें, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत अब ऐसा बताया जा रहा है कि जुलाई माह के अंतिम सप्ताह तक यह धनराशि आपके बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन इसीलिए यह धनराशि ट्रांसफर नहीं की गई दूसरे सप्ताह में कि समस्त किसान भाइयों की अभी तक ना ही फार्मर आईडी एक्टिव है और ना ही उनकी डीबीडी केवाईसी है। पहले आप अपने समस्त डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करवा के अवश्य रखें। जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं होते हैं तब तक आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो आप ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे कि आपको इस योजना से वंचित होना पड़ जाए, क्योंकि समस्त किसान भाई वैसे ही काफी टाइम से इंतजार किए हुए हैं उनकी 14वीं किस्त एवं 15वीं किस्त को लेकर। यह धनराशि हर 4 महीने के अंतराल में ट्रांसफर की जाती थी, लेकिन अगस्त 2025 से यह धनराशि ट्रांसफर नहीं की गई है। आखिरकार क्या वजह रही है ऐसी? क्योंकि हर 4 महीने के अंतराल में 2000 रुपए की धनराशि देने का प्रावधान हमारी राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार का है। राज्य सरकार की ओर से 2000 रुपए अलग से दिए जाते हैं और केंद्र सरकार की ओर से 2000 अलग से दिए जाते हैं, लेकिन अभी तक हमारे किसान भाइयों को यह धनराशि नहीं मिल पाई है। तो ऐसे में हम आप समस्त किसान भाइयों की जानकारी के लिए बता दें, 3 जरूरी अपडेट आए हैं जिनके बारे में आप जान लें। प्रदेश के समस्त किसान भाइयों की भूमि सत्यापित होनी चाहिए। अगर आपकी भूमि सत्यापित नहीं होती है तो फिर ऐसी परिस्थिति में आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। दूसरी जरूरी अपडेट है आपकी डीबीडी केवाईसी। मध्य प्रदेश के समस्त किसान भाइयों की डीबीडी केवाईसी होना अनिवार्य है। और इसी के साथ साथ तीसरा और आखिरी अपडेट है आपकी ई केवाईसी। संपूर्ण मध्य प्रदेश में ई केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के प्रत्येक किसान की ई केवाईसी होना आवश्यक है। अगर आपकी ई केवाईसी नहीं होती है या फिर आपकी भूमि सत्यापित नहीं होती है या फिर आपकी डीबीडी केवाईसी नहीं होती है, इन 3 जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से अगर किसी एक में भी कमी पाई जाती है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे और फिर आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो समस्त किसान भाई जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करवा लें ताकि सरकार की ओर से जल्द आपको धनराशि देखने को मिल जाए, क्योंकि खरीफ की फसलें बोई जाने लगी हैं और आपको खाद बीज की भी आवश्यकता होगी। इसलिए समस्त किसान भाई अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करवा के अवश्य रखें एवं ज्यादा से ज्यादा अपने किसान भाइयों के पास इस जानकारी को शेयर करें ताकि वह भी अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करवा लें और यह धनराशि जल्द से जल्द उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाए। तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, क्योंकि किसानों से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले पीके न्यूज चैनल पर बताया जाता है। तो वीडियो को अपने किसान भाइयों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर से किसी अगली ऐसी ही जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।